ओके, सभी को जय गुरु। आज का सेशन हम लोग शुरू करेंगे और हर बार की तरह फिर से आचमन एब्ल्यूशन से शुरू होगा, फिर पंचवरी सप्तार्ची। और आज प्रीतिमयी मिश्रा। हाँ दादा, जय गुरु। जय गुरु, आप शुरू करो। आचमन। हे परम कारुणी, हे सर्वान्वेषित, व्याप्त प्राक प्रथम वाक, सर्व स्वर्ग सर्व हृदय प्राणन परिमल, अद्वितीय ईश्वर, जीव जगत रूप में प्रतिभात, रक्त मांस संपूर्ण उद्भासित, तुम ही तुम्हारी प्रज्वत संतान हो, यह मैं भी तुम्हारे तुम का ही उत्सेफ हूँ। इस भाराक्रांत हृदय की जो कुछ भी मलिनता है, उच्चारित अमृत आशीष में जरा मरण दुख दुरित विपत्ति जो कुछ भी है उसे अपसरित कर तुम में उद्भासित कर दो। यह मैं अपने अब्रह्म स्तंभ तक तुम्हें स्मरण करके अमृत आचमन में पवित्र होता हूँ। मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ। पंचवरी। एकमेवाद्वितीयं शरणं पूर्वेशामापुरहितारः प्रवृदाः ऋषयः शरणं तद्वर्तमानुपत्तिनः पितरः शरणं शतानुगुणा वर्णाश्रमः शरणं पूर्वापुरको वर्तमानः पुरुषोत्तमः शरणम् एतदेवारयारणम् एष एव सद्धर्म एतदेव शाश्वतं शरण्यम्। सप्तार्ची। नोपश्यमन्यद् ब्रह्मणि ब्रह्मैकमेवाद्वितीयम् तथागतास्तद्वार्तिका वेदाः तथागताग्र्यो हि वर्तमानः पुरुषोत्तमः पूर्वेशामापुरयिता विशिष्ट विशेष विग्रह तदनुकूल शासनं ह्यनुसर्तस्य सर्तव्यत्रितारतः शिष्टार्थवेद पितृपरलोको देवाः श्रद्धेयाः नोमुह्याः सदाचार वर्णाश्रमानुग जीवन वर्धना नित्यं पठनीयाः विहिता सवर्णानुलोमाचरः परमोत्कर्ष हेतवः स्वभाव परिध्वंसिनस्तु प्रतिलोमाचरः। जय गुरु। जय गुरु, बहुत अच्छा। और अब श्री ठाकुर की वाणी का पाठ तो बांग्ला में। अमिये तुम हो आगे आथी। हाँ, बसीरहाट पश्चिम बंगाल से अमिये मृधा। आप पाठ आरंभ करो। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रेर चलार साथी তোমাকে তুমি সুস্থ ও স্वस्थ তখনই জানিবে যখনই কর্মপ্রবণতার সহিত তোমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তুমি প্রশ্নহীন হইবে। অর্থাৎ সুস্থ ও স্वस्थ থাকার লক্ষণই হইল প্রেরণা ও কর্মপ্রবণতা, আর ইহার অপলাভ হইলেই দেখিতে পাইবে আপনা আপনি তোমার শরীর ও স্বচ্ছন্দতার প্রতি দৃষ্টি যাইবে, আর ইহাই হইল প্রকৃতির সংকেত যে তুমি অসুস্থতার দিকে অগ্রসর হইতেছ। যত্ন লও, সাবধান হও। চলার সাথী, বাণী সংখ্যা 241। हिंदी में केंदुझर उड़ीसा। अनुपमा तुम हो। जी दादा, जय गुरु। जय गुरु, आप हिंदी वाला पढ़ो। स्वयं को तुम तभी तंदुरुस्त एवं स्वस्थ समझोगे जब कर्म प्रवणता से अपने अस्तित्व के संबंध में तुम प्रश्नहीन होगे। अर्थात तंदुरुस्त एवं स्वस्थ रहने का लक्षण ही है प्रेरणा एवं कर्म प्रवणता, और इसका अपलाप होने पर ही देखोगे कि अपने आप ही तुम्हारे शरीर एवं स्वच्छंदता के प्रति दृष्टि जाएगी, और यही है प्रकृति का संकेत कि तुम अस्वस्थता की ओर अग्रसर हो रहे हो। यत्न लो, सावधान हो जाओ। अब इंग्लिश में इसी वाणी को आज पाठ करेंगी गुवाहाटी से शिखा सेनगुप्ता। शिखा, आप हो?
हाँ हाँ हूँ। ओके, आप बात करो। You can know that you are sound and healthy only when there is no question in your mind about your very entity, along with the propensity to work. That is, the very symptom of being sound and healthy is inspiration and propensity to work. And if this deteriorate, you will find that your attention is automatically drawn to your body and your well-being, and this, the nature's signal that you are advancing towards illness. So take care, beware. जय गुरु। तो अब इस वाणी को लेके हम चर्चा आरंभ करते हैं। तो पहले अमिये তুমি কিছু বলো, তোমার যেই ভাষায় ইচ্ছা। সবাইকে জয়গুরু। প্রথমেই যে কথাটা বলছেন ঠাকুর, যে তোমাকে তুমি সুস্থ ও স্বস্থ তখনই জানিবে যখনই কর্মপ্রবণতার সহিত তোমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তুমি প্রশ্নহীন হইবে। এই অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রশ্নহীন এই কথাটা আমি পরে বলছি, তার পরের লাইনটাকে আমি আগে তুলে বলতে চাইছি। যে তারপরে ঠাকুর বলছেন যে সুস্থ ও স্বস্থ থাকার লক্ষণই হলো প্রেরণা ও কর্মপ্রবণতা। তাহলে আমি সুস্থ থাকবো এবং স্বস্থ থাকবো, এই দুটোর উৎসটা কিন্তু একটা জায়গায় লুকিয়ে আছে, যেটা হচ্ছে প্রেরণা আর কর্মপ্রবণতা। তাই ঠাকুরের জীবনের ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি যে তিনি যা কিছু করতেন তার মায়ের জন্য, মাকে খুশি করে। মাই ছিলেন তার জীবনের কর্মপ্রবণতা স্বরূপ। ঠাকুরের জীবনে সেই ছোটবেলার স্কুলের জীবনের সেই কথাটাকে যদি ভাবি, যে স্কুলে যাওয়ার আগে পা কেটে গেছে, মার বলছেন যে আমার তো পা কেটে গেছে, স্কুলে যেতে পারবো কি করে। মা বলছেন, না দেখেই বলছেন যে ও কিছু হবে না, তুই স্কুলে যা। রাতে যখন ঘুমাচ্ছেন, মা সেই কাটা জায়গাটা থেকে শিউরে উঠলেন। ঠিক এই জায়গাটাতেই দাঁড়িয়ে আছে যে কর্মপ্রবণতা বা প্রেরণা। আমাদের জীবনে যেই প্রেরণা, যে কর্মপ্রবণতা যদি থাকে, তাহলে আমার শরীর যেমনই থাকুক না কেন, আমার শরীরটাকে ঠাকুর একটা জায়গায় বলছেন যে যারা যত প্রত্যাশাহীন, মিষ্ট ও কর্মমাতাল, তারাই তত সুখী হয়। সাথে সাথে বলছে আমাদের জীবনের এই প্রেরণা আর কর্মপ্রবণতাকে বাড়ানোর জন্য আমাদের জীবনের প্রত্যেকের জীবনে একজনকে বুস্টারকে একটা বুস্টার দরকার, যে আমাকে পিছন থেকে পুশ করবে। লিভিং আইডিয়াল হচ্ছেন তাই, যে যিনি আমার জীবনে সেই বুস্টার হিসেবে থাকেন, যে আমাকে সমস্ত কাজে এগিয়ে দেন। যেমন একটা প্রদীপের যেমন আগুন যখন নিভু নিভু অবস্থায় থাকে, সেটাকে যেমন কাঠি দিয়ে যখন এগিয়ে দিই, তখন সেই আগুনটা কিন্তু আরো জ্বলতে থাকে। ঠিক তেমনি আমাদের জীবনে লিভিং আইডিয়াল ঠিক তেমনই, যিনি আমাকে প্রেরণা দেন কর্মপ্রবণতা দিয়ে, আমাদের সেই সুস্থ স্বস্থ থাকার এই ব্যাপারটাকে কিন্তু আমরা তখন ওভারকাম করে যাই, অত ভাবি না আমার শরীরটাকে নিয়ে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা না বললেই নয়, যে হেমকবির জীবনের একটা কথা, তিনি তার জীবনের শেষ বয়স পর্যন্ত এসেও ঠাকুরকে খুশি করাই তার জীবনের লক্ষ্য ছিল। যে তিনি পেটের অসুখে ভুগছেন দীর্ঘদিন ধরে, রক্ত শূন্য হয়ে যাচ্ছে শরীর, দুর্বল হয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু দিনের পর দিন তিনি ঠাকুরের জন্য গান লিখে যাচ্ছেন, ঠাকুরের জন্য কীর্তন গেয়ে যাচ্ছেন, পায়ে ঘুঙুর লাগিয়ে নেচে যাচ্ছেন ওই অবস্থায়। তাই অশক্ত অবস্থায় তিনি একদিন সুধারানীকে, আশ্রম কন্যা, তিনি তাকে বলছেন যে আমি তো ঠাকুরের কাছে এই অবস্থায় যেতে পারছি না, তুমি যদি, আমি ঠাকুরের জন্য কিছু গান লিখেছি, আমি তো তার কাছে গিয়ে শোনাতে পারবো না, গিয়ে তুমি যদি এই গানগুলো শুনে তার কাছে গিয়ে যদি গিয়ে শোনাতে পারো, তাহলে খুব ভালো হয়, আমার খুব ভালো লাগে। তার জীবনের সেই এত অশক্ত অবস্থাতেও তার উদ্দেশ্য ছিল যে ঠাকুরকে খুশি করা। পঞ্চানন্দা সেই হেম কবিকে জিজ্ঞাসা করছেন যে এই রকম অসম্ভব যন্ত্রণা নিয়ে, খোল বাজিয়ে পায়ে ঘুঙুর লাগিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা কীর্তন গান গেয়ে চলেছেন, এটা কি করে সম্ভব হয়? হেমদা পঞ্চানন্দাকে তখন বলছেন যে ভুল করছেন পঞ্চানন্দা, বলেছি তো যা কিছু আমার শরীরের নিচের তলার ওই মহলটায়, মানে আমার শরীরের যা কিছু অসুস্থতা সব ওই নিচের তলাতে আছে। তারপরে বলছেন যে আমিটার গায়ে কোনো ব্যারাম নেই, বলেছি তো আমার যা কিছু আমার বাড়ির নিচের তলায়, আমার আমিটার গায়ে কোনো ব্যারাম নেই। জানেনই তো আত্মা চিরশুদ্ধ, বুদ্ধ, অপাপ, বিদ্ধ।
ব্যাধিমুক্ত, তাই অজর অমর চিরচেতন। কষ্ট ওইখানটায় আছে জানি, কিন্তু কষ্টের ওই রাজ্যে আমি বাস করি না। এই জায়গাটাতেই ঠাকুরের এই কথার প্রথম লাইনটা আসছি, যে তোমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তুমি প্রশ্নহীন থাকিও। আমার অস্তিত্ব মানে হচ্ছে আমি প্রিয় পরমের সাথে যোগযুক্ত আছি, সেটাই আমার অস্তিত্ব রক্ষা করে চলছে। এই পাবনার ছাপাখানার জীবনের পাবনায় থাকাকালীন ঠাকুরের জীবনের একটা ঘটনা, যে ছাপাখানার একজন কর্মী, বয়স্ক মানুষ, 80 বছরের বয়স, তিনি ঠাকুরের কাছে এসে বলছেন যে ঠাকুর, এই গঞ্জনা আর এই অপমান সহ্য হচ্ছে না, আমি এই সমস্ত এই দায়িত্ব ছেড়ে মুক্তি পেতে চাই, আমাকে ছুটি দিন। ঠাকুর বলছেন তখন, ও কিছু না, ও দুদিনেই ঠিক হয়ে যাবে। আমি ইচ্ছা করেই আপনাকে এই অসুবিধার মধ্যে, এই ঝামেলার মধ্যে রেখে দিয়েছি, কারণ আমি জানি ভালো মতো অসুবিধার মধ্যে থাকলেই আপনার কর্মশক্তি ঠিক থাকবে, আপনার আয়ু বেড়ে যাবে। এই কথাটা শুনে ওই বয়স্ক কর্মী কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তখন ঠাকুরের মুখটা ম্লান হয়ে গেল। ঠাকুর তখন বলছেন যে আমার বাবার জীবনের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। সবাই বলছে বয়স হয়ে গেছে, এখন আর কাজ করানোর বা কিছু করানোর দরকার নেই, তাকে দায়িত্ব থেকে বঞ্চিত করে রাখুন। এই করতে গিয়ে, সবার কথা শুনতে গিয়েই বাবাকে অকালে হারালাম। তা এই কথাটা শুনে সেই কর্মী দাদাটি আর কিছু বলার সুযোগ পেলেন না, তিনি চলে গেলেন কাজে। তাই আমাদের জীবনের যা কিছু, সবকিছু কর্মপ্রেরণা কিন্তু সেই ঠাকুরকে ঘিরে। এই এমন একজন লিভিং আইডিয়াল যদি থাকে, তাহলে আমার শরীর যতই কষ্ট থাকুক, আমি সুস্থ থাকবো, ভালো থাকবো, আনন্দে থাকবো। তাই ঠাকুর একটা বাণী আছে যে কাজের যুগে ছুটবি যত শরীর ভুলে থেকে, শরীর হবে সহনপটু, স্বাস্থ্য আসবে হেকে। আর এই ঠাকুর একটা জায়গায় বলছেন যে অনুরাগ আসলে ক্লেশ সুখপ্রিয়তা, যে ক্লেশ সুখপ্রিয়তা নিয়ে আগের দিন অনেক আলোচনা হলো। এই ক্লেশ সুখপ্রিয়তা জিনিসটা এমন যে আমি ঠাকুরের কোনো কাজের দায়িত্ব নিয়ে আমি 20 মাইল পথ হেঁটে গেলাম, আমার পায়ে অসম্ভব যন্ত্রণা হচ্ছে, কিন্তু সেই হেঁটে যখন সেই কাজটা সম্পন্ন করলাম, তখন মনে এতটা শান্তি লাগলো, মনে হলো যেন কেউ আমার পায়ে এসে পাটা টিপে দিচ্ছে আমার কাছে। এটাই হচ্ছে ক্লেশ সুখপ্রিয়তা। আমি যদি তার জন্য যদি ভাবি, তার জন্য যদি সবকিছু, শরীরের সবকিছু ভুলে থেকে যদি তার কাজে নিয়োজিত থাকি, আমার মনে হয় শরীরটা সুস্থ থাকবে। আর তারপরে বলছেন যে ইহার অপলাপ হইলেই দেখিতে পাইবে আপনা আপনি তোমার শরীর ও স্বচ্ছন্দতার প্রতি দৃষ্টি যাইবে। আর এই প্রেরণা বা কর্মপ্রেরণা দেওয়ার মানুষটা যদি জীবনে না থাকে, তখন আমার শরীরের দিকে দৃষ্টি যাবে, যে আমার শরীরটা দুর্বল লাগছে, কষ্ট হচ্ছে, বেরোবো না এই কাজে। আর তখনই বলছেন ঠাকুর যে এটাই কিন্তু প্রকৃতির সংকেত, যে আমার জীবনে কিন্তু এমন একজন নাই যিনি আমাকে প্রেরণা দেন, যিনি কর্মপ্রবণতার দিকে এগিয়ে দিতে পারেন। তাই এই দিকে কিন্তু যত্ন নিতে বলার কথা। তারপরে বলছেন যে সাবধান হওয়ার কথা। আমার মনে হয় আমি এইটুকু। खूब ভালো। तो एक बात मैं सबसे कहना चाहता हूँ, यहाँ जितने उपस्थित हैं आज, मेरे मन में अभी अमीय जब ये चर्चा कर रहे थे तो मेरे मन में आ रहा था कि जिस समय हजरत मोहम्मद का आविर्भाव हुआ था, उनका जो एरा था, अगर उस वक्त मैं होता तो अगर हजरत मोहम्मद अगर मुझे मिलते, संधान मिलता कि हाँ वो हैं, तो शायद मैं अरबिक सीखता। आज अमीय की बातें सुन के लगा कि ठाकुर की बात का जो रस जो है ना, जूस जिसको कहते हैं, वो बंगला में जो है, वो आप कितना भी आप दूसरी भाषा में बोल लो। क्योंकि मैं इसलिए और ज्यादा कह रहा हूं कि माँ पिताजी के आशीर्वाद से और परमपिता की दया, जो मुझे, मतलब मेरी भाषा, मातृभाषा हिंदी है, लेकिन मुझे अंतर से फील होता है, जो मैं हिंदी से ज्यादा बंगला पे मेरा कमांड है। तो मैं इसलिए दोनों भाषा चूंकि मैं जानता हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर एक्चुअल रस लेना है ठाकुर के बातों का, और एक्चुअली बातें जो हैं, जो शब्द है, उसके पीछे का जो केमिकल है ना, वो रस, अगर वो नहीं है तो फिर ये बातें भी सूखी हैं।
वो आनंद नहीं आता। तो अभी वो जितनी बातें कह रहा था तो अंतर को छू रहा था। तो सबसे अनुरोध होगा, या अनुरोध क्या मैं कहूँ, ये तो इस सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ भी हो, हम इतने सारे बहुत कुछ करते हैं जीवन में जो कि अगर उस वक्त सोचूं तो हम सोच ही नहीं सकते कि ये मेरे से होगा, लेकिन हम बहुत कुछ ऐसा कर लेते हैं जीवन में। तो बांग्ला भी अगर हम कोशिश करेंगे तो सब कोई थोड़ा थोड़ा करके अगर बांग्ला सीखना शुरू करें तो ये हमारे लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि इष्ट की भाषा है, तो मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, इतनी सारी भाषा हम सीखते हैं, फिर एक थर्ड फोर्थ लैंग्वेज भी हम सीख लेते हैं किसी भी देश का। तो जो मेरे इष्ट हैं, अगर इष्ट की भाषा है उसको क्यों ना सीखूं। तो हमने बहुत अच्छा इस वाणी को। अच्छा अनुपमा, आप क्या कुछ बोलोगी इस पे? जी, पहले तो मैं माफी चाहती हूँ, मेरा इतना नॉलेज तो है नहीं, लेकिन जो समझती हूँ वही बोल रही हूँ वाणी से। पहले जो ठाकुर बोलते हैं मतलब अपने अस्तित्व के संबंध में, तो अस्तित्व का मतलब मुझे जो समझ आ रहा है इसमें, अस्तित्व मतलब जो लाइफ अभी हम जी रहे हैं उसको बोला जा रहा है शायद पानी में, कि अभी हम जो लाइफ में है, सब लोग कॉम्प्लेन करते हैं कि हम ऐसे है वैसे है, हम लोग का लाइफ ऐसे ठीक से नहीं चल रहा है, जो भी हो वो जो है। तो बोला जा रहा है कि जब अस्तित्व के संबंध में आप प्रश्नहीन हो गए, मतलब जो भी आपको लाइफ मिला है, जो भी रोल मिला है करने को यहाँ पर, तो जब उसके बारे में आप प्रश्नहीन हो गए, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि जैसा भी है जो भी है मुझे खुश रह रहा है, मुझे सबको मतलब हैंडल करके सब कुछ ऐसे करके चलना है, जो भी हो मतलब जैसा सब कुछ मिल रहा है, हैप्पी लाइफ बस जीना ही है। और प्रेरणा एवं कर्म प्रवणता उसके ऊपर जो आता है, तो जब भी कोई हमसे मिलता है कि हम लोग घर में हो बाहर हो जो भी हो, हमसे कोई जो भी मिलता है उससे मतलब हमसे कुछ पॉजिटिव ही उसको रिस्पांस मिलना चाहिए हमेशा। वो तो एक प्रेरणा होता है कि सबको एम्ब्रेस जाओ। सॉरी बेटा डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू अनुपमा, तुमने जो भी कहा ये कर्म प्रेरणा ही है, तुम्हें बेटा बुला रहा है तो नहीं, जो भी हो हमें जो लाइफ अभी मिल रहा है, जो भी मतलब हम जब स्वस्थ तंदुरुस्त मतलब खुद को समझेंगे, जब हमारा लाइफ जो भी है जैसे भी है जो भी मिल रहा है उसमें हम हैप्पीली रह सके। और जब टू द रियलिटी जिसमें है उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए पहला। हाँ, पहले खुद खुश हो, और जो भी कोई तुम्हें मिलने आ रहा है, जो भी हो, फोन पे हो जैसे भी हो, उसको हमेशा पॉजिटिव ही रिस्पांस मिलना चाहिए तुमसे। और अगर इसमें मतलब तुम अगर अपने लाइफ में खुश नहीं रहोगे, जो भी हो, और जो वो एक लाइन है जो मुझे ऐसा लग रहा है, वो जो शरीर एवं स्वच्छंदता के प्रति दृष्टि रहेगी जो बोल रहे हैं, जब एक एग्जांपल देती हूँ, यहाँ एक इंसिडेंट अभी रिसेंट ही हुआ था, बोल सकती हूँ ना, टाइम है तो? हाँ तुम बोलो इन शॉर्ट। हाँ ठीक है। वो एक यहाँ पर है, उनके मतलब बड़े बेटा और बहू जो है यहाँ पे रहते हैं मेरे घर के पास। वो एक विधवा बूढ़ी औरत, उनके 3 बेटे और 3 बहू। और वो क्या हुआ, उनके यहाँ घूमने आए थे सब लोग गांव से, सब उनके माँ और बेटे बहू सब घूमने आए थे। तो यहाँ से लंच करके सब लोग रिटर्न किए घर पे। तो घर पे क्या हुआ, तो रात को तो मतलब शाम हो गया, डिस्ट्रिक्ट चेंज है, उस तरफ से आए थे। तो वो जब घर में पहुंचे जाकर, तो रात को तो डिनर बनाना पड़ेगा जो भी हो। रास्ते में कुछ स्नैक्स वगैरह टिफिन कुछ खा के गए थे सब लोग। और उनकी माँ जो थी वो बाहर का कुछ खाती नहीं। उस टाइम के मतलब जो लोग होते हैं वो तो बाहर का इतना पसंद नहीं करते। हम लोग जो जैसे तैसे जो भी खा लेते हैं, जैसे भी केक वगैरह, वो तो नहीं खाते हैं। तो वो जब रिटर्न किए, वो कुछ नहीं खाई थी। वो लोग जाके घर में पहुंचे, तो जब पहुंचे तो
बड़ी मतलब जो मिडिल वाली थी वो बोली कि वो तो बहुत टायर्ड हो गई, सोने जा रही हो, जो भी खाया होगा जैसे भी तैसे खा लेना। बच्चे बच्चे सब क्या किए, केक बिस्किट जो भी था घर में खा के सो गए। और छोटी वाली बोली कि मुझे भी वो तो कुछ बना नहीं रहे, कुछ बनाएगी शायद, तो हम चले सोने। वो हस्बैंड वाइफ सोने चले गए। वो जो बूढ़ी माँ थी वो रात भर ऐसे ही मतलब भूख वैसी ऐसी ही पड़ी, और बड़ी वो कुछ केक दी थी उस रात को खा के सोई, रो रही थी फोन करके। तो मैं क्या इसमें मतलब इतना दुख लगा वो जब बोली उसकी बड़ी वाली बहू कि माँ को आज वो भूखा सुला दिया, वो लोग कुछ खाना भी नहीं बनाए रात को, इससे सो लिए। तो मैं क्या ऐसे बोल रही हूँ, मतलब एक दो रोटी बनाना तो इतना कष्ट भी नहीं है हम लोग का, मतलब डिपेंड करता है, शायद वो बना ले शायद वो बना ले, मतलब हम लोग नहीं बनाएंगे, हमारे हमारे शरीर के ऊपर हम लोग का जाता है कि अभी बनाएंगे, हम थके हारे आए हैं और हमारे शरीर को कष्ट होगा या फिर हमें कुछ खराब लगेगा। अभी वो जो शरीर के उस स्वच्छंदता के ऊपर वो जो अग्रसर होता है भावना, तो हमें ऐसा लगता है जब माइंड उस तरफ जाता है तो तभी हमें मतलब वो समझ लेना चाहिए कि मेंटली हम लोग कुछ मतलब जा रहे हैं खराब दिशा के ओर, तो तभी हमें लौटना चाहिए और अपना जत्न लेना चाहिए और वही से सावधान होके रहना चाहिए, यही सोच रही थी। হ্যাঁ, ठीक है। জয়গুরু ঋতুমান দা, আমি একটু বলতে পারি? আচ্ছা, হ্যাঁ বলেন শেখর। দুর্গাপুর থেকে শেখর চৌধুরী। হ্যাঁ বলেন। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে পরিষ্কার বলেছেন, যুদ্ধস্য বিগত জ্বর। তুমি যুদ্ধ করতে নেমেছে যদি গায়ে জ্বর ভাবো তাহলে তো যুদ্ধ করতেই পারবে না। হুম, মূল ব্যাপার হচ্ছে সুখ একরকম ভাব, দুঃখ একরকম ভাব। যদি তুমি সুস্থতার ভাব নিজে ভাবো আমি ভালো আছি, তাহলে সবসময় ভালো থাকবে। মনের মধ্যে যদি তোমার অসুস্থতার ভাব আসে তাহলে তুমি কখনোই সুস্থ থাকবে না, আর সুস্থ না থাকলে কোনো কাজও করতে পারবে না। এইখানে তিনি স্বাস্থ্য সদাচারী আছে, ইষ্ট নেশায় তুষ্ট প্রাণ সদাচারী হলে মনের স্বাস্থ্য জীবন শক্তি অদূর ভাবেই চলে। হুম, মূল ব্যাপারটা হচ্ছে ইষ্ট নেশায় তুষ্ট প্রাণ, আমি স্যাটিসফাইড কিনা ঠাকুরের কাজ করে। মূল ব্যাপারটা হচ্ছে সেলফ স্যাটিসফ্যাকশনারি, সেলফ ইমিউনিটি অটোমেটিক গ্রো করে। আর সদাচারী মাস্ট। ইষ্ট নেশায় তুষ্ট প্রাণ সদাচারী হলে মনের স্বাস্থ্য জীবন শক্তি অদূর ভাবেই চলে। স্বাস্থ্য সচেতনতার সূত্রে এটা আছে। মূল ব্যাপারটা হচ্ছে আমি ঠাকুরকে নিয়ে চলছি, সেটা আমি নিজে কতখানি সেটা আমার পরীক্ষাটা আমার কাছে। কেউ আমাকে বলে তো অঙ্ক করানো যাবে না, অঙ্কের ফর্মুলাটা আমাকে নিজেকে রপ্ত করতে এবং নিজেকে প্র্যাকটিস করতে হবে। আমি ঠাকুরকে নিয়ে আছি, এত বছরে আছি, আমি নিজে স্যাটিসফাইড কিনা। মূল ব্যাপারটা হচ্ছে আমি যখনই তুষ্ট, এইখানে চলার সাথে তো পরিষ্কার ঠাকুর এই কথাটাই বারবার বলতে চেয়েছেন। আজকে যে বাণীটা সেটা হচ্ছে যে আমাকে নিজেকে ভাবতে হবে আমি ভালো আছি। তুমি যে মুহূর্তে ভাববে তুমি সুস্থ, সব কাজ করতে পারবে। আর যে মুহূর্তে তোমার অসুস্থের ভাবটা তুমি, আমি যদি ভাবি শরীরের কোথাও ব্যথা করছে, অটোমেটিক ব্যথা শুরু হয়ে যাবে। আর আমি যদি কোথাও ব্যথা করছে, আমি যদি বলি ঠাকুর দ্বারা ঠিক হয়ে যাবে, কিছুক্ষণ পরে আমি নিজের পরীক্ষা করে দেখেছি বা নিজে উপলব্ধি করে দেখেছি, এটা অটোমেটিকলি ভালো হয়ে যায়। ঠিক আছে। ঠিক, মূল ব্যাপারটা সেলফ রিয়েলাইজেশন, নিজে বোঝা। ঠিক, খুব ভালো সে কথা। সত্যি এই কথাটাই তো মূল ये बात है इस पे। প্রীতম দা, ডাক্তার স্বরূপ একটা কথা বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ শিওরলি। হ্যাঁ, বলছি আমার আইডিটা আমি আমার ভাইকে দিয়েছি, হু ইজ ইন আসাম। ওকে, তো ও আমার আইডিতে লগড ইন আছে, আমি এই নতুন আইডি সোনা চক্রবর্তী নামে লগড इन। একটু কথা বলবো আমি। हाँ, एक आज का जो वाणी है उसमें 2 कैच पॉइंट मुझे नजर लगा। एक है तो इंस्पिरेशन या प्रेरणा, और दूसरा है कर्म प्रवणता। ये दो चीज को पहले डेफिनेशन हमारा ठीक करना चाहिए। कर्म प्रवणता है तो इसका पहले कर्म क्या है वो तो हमें समझना पड़ेगा। हर कोई कर्म जो हम पालन करते हैं सारा जीवन में, सब अकर्म भी हो सकता है और कर्म भी हो सकता है, सभी चीज। एक बरदा, शिशि बरदा का एक छोटा सा, बरदा ने बहुत कम बानी दिया है, तो एक छोटा सा बानी है उनका, যজন যাজন ইষ্টভৃতি এই জীবনের ধর্ম, ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠাই এই জীবনের কর্ম। तो अगर वो कर्म करते वक्त हमारे सर में ये रहता है कि कैसे करने से ये इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा होगा, इसी कर्म में तो हम कर्म कर रहे हैं, उसका कर्म प्रवणता वो है, उस कर्म का प्रवणता। और इंस्पिरेशन कहां से मिलेगा? इसीलिए जीवन में आदर्श लिविंग आइडियल का जरूरत है। यू नीड एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नहीं है जैसे कि माँ का प्यार, तो पहले माँ आता है, इसके बाद माँ का प्यार समझ में आएगा। गुलाब फूल का गंध, तो पहले गुलाब फूल आएगा, इसके बाद गुलाब फूल। अगर गुलाब फूल नहीं देखे हैं तो उसका गंध
का कोई भी मेरे जीवन में कोई अनुभव नहीं आएगा। तो ये जो दो चीज आप थोड़ा क्लियर कर दीजिए, बस इतना ही। जय गुरु। और नहीं एक नहीं, चीज, बहुत। सॉरी, हाँ ये जो हाँ आप हाँ। कह रहे थे बांग्ला भाषा के बारे में, तो मुझे हम्म, याद आया कि द ग्रेट पोएट W.B. Yeats, हम्म, he went to make an English translation of गीतांजलि, और इंग्लिश ओके। ट्रांसलेशन करने के बाद सारा विश्व में वो बहुत उसका सम्मान आया। इसके बाद वो सोचे कि चलो हम बंगला सीखे। बंगला सीखने के बाद वो एकदम विनयी बन गए और बार बार कहने लगे कि आई हैव नॉट डन जस्टिस टू व्हाट ही हैज डन बिकॉज आई कुड नॉट कैच द रियल एसेंस ऑफ हिज वर्क्स। इसीलिए जरूरत ऐसा है। राइट। और एक्चुअली दोनों दोनों तरफ जो होते हैं उनको पता होता है एक्चुअल बात। जो एक ही तरफ सिक्के के एक ही पहलू देख रहे होते हैं उन्हें पता नहीं होता कि इधर क्या रस है। तो इसलिए एक्चुअली इसको भी समझने के लिए बंगला जानना जरूरी है। मैं एक बात बोलूं, हाँ एक्चुअली बार बार बांग्ला के बारे में बात हो रही थी। एक्चुअली रिसेंटली यहाँ पे मैं सिंस नॉन बंगाली स्पीकिंग एरिया में रहती हूँ, तो किसी कारणवश किसी गुरु भाई ने ये सवाल भी पूछा था ये बंगाली की बारे में कि बंगाली सीखने की क्या जरूरत है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मुझे याद है 2007 की बात है, मैं शिलोंग श्री मंदिर में चौस्तरी ले रही थी पूजनीय बाबा दादा से। तब सिंस मैं बंगाली हूँ बट मैं बचपन से CBSE बोर्ड में पढ़ी हूँ, तो मैंने कभी बंगला पढ़ा भी नहीं है और आई कुड ओनली स्पीक, मैं पढ़ नहीं सकती हूँ टेक्स्ट से, तो नहीं आता था मुझे। मैं श्वस्तनी लेने बैठी थी तो बाबा दादा जब वो श्वस्तनी का मंत्र का जो कागज होता है हमारे हाथ में दिए, मेरे साथ एक और लड़की थी उसको आता था, पूछे कि बंगला पढ़ सकते हो दोनों। मैंने बोला कि मुझे नहीं आता। फिर दादा बोले ठीक है रिपीट करो। जब खत्म हो गया प्रोसेस उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो मैंने बोला अगरतला में। तो बोले कि बांग्ला क्यों नहीं आता। मैंने बताया रीजन, क्योंकि मैंने कभी पढ़ाई नहीं की है बांग्ला। फिर दादा मुझे बोले, ऑल्दो ये मेरे मन की बात थी कि मुझे एक्चुअली बचपन से सिंस मैं हिंदी और इंग्लिश में पढ़ती थी स्कूल में, तो मुझे बांग्ला के प्रति मतलब एकदम एक काइंड ऑफ हेट्रेट था, मुझे सीखने का मन भी नहीं होता था। कई बार कई लोगों ने बोला, दादा मुझे बोले इसलिए मत सीखो कि ये तुम्हें सीखना है, मातृभाषा है दैट्स समथिंग एल्स, बट इसलिए सीखो कि ये ठाकुर की भाषा है। राइट। ये इम्पोर्टेंट है। फिर उन्होंने मुझे बोला कि कई लोग ऐसे नॉन बंगाली हैं जो बंगाली सीखते हैं जस्ट फॉर द रीजन कि ठाकुर की आइडियोलॉजी को बेटर समझ सको, तो ये ज्यादा जरूरी है। इसलिए अगर कोशिश करोगे तो शायद तुम भी सीख जाओगे, एंड दैट वाज द ओनली रीजन जिसकी वजह से मैं आज बांग्ला पढ़ सकती हूँ। राइट। तो ये तो भाषा की बात हुई। तो आज की वाणी सबने कहा और स्वरूपदा ने जो कहा एक्चुअली एक वही चीज एकदम शुरुआत में जो अमीय ने कहा था कि उसने शुरुआत की थी उसी प्रेरणा एवं कर्म प्रवणता से। तो मुझे एक इस वाणी को लेके एक बात ध्यान में आ रही है। एक एग्जाम्पल, बहुत ही साधारण एग्जाम्पल है और हम सभी के सामने हम देख सकते हैं कि सपोज अगर हम इन कंपैरिजन अपने सोसाइटी में देखें कि अबाउट द एज ऑफ 60 और 61 और 62 रिटायरमेंट एज, बहुत सारे आप अपने आसपास आप देख सकते हैं कि बिफोर रिटायरमेंट वो जितने एक्टिव होते हैं और अचानक से विद इन अ ईयर, मतलब आफ्टर रिटायरमेंट जैसे लगता है कि 10 साल उनका एज बढ़ गया। तो एकदम टोटली, और ये चेंजेस सिर्फ मन का नहीं, ये शरीर में भी ये परिलक्षित होता है, दिखता है। और एक यूनिक बात है कि ठाकुर के जगत में जो लोग साधारणतः फुल टाइम वर्कर और कर्मी हैं, तो मैंने देखा है कि आफ्टर 60 उनकी एक्टिविटी शुरू होती है। लगता है जो अब वो मतलब जवानी की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसे 90s में इतने सारे, अभी भी एक दुख हरण महतो कह के देवघर के ही पास चित्रा के पास उनका घर है, अभी उनका एज है करीब 95-96। टिल वो अभी भी उत्सव अटेंड करते हैं आसपास में ये सब जगह पे बहुत, और अभी भी एक्टिव हैं पूरा। और उनका जो स्किन दिखेगा ना, झुर्रियां तो है ही नहीं, अभी भी नहीं है, और ठाकुर के समय से वो हैं। और जैसा पालन हम लोग सब करते हैं स्वस्थैनी लेकर, वैसा ही जीवन यापन एकदम सीधा। आज डॉक्टर कृति गुरु से बात हो रही थी कि उनका फोन आया था
कि बहुत दिनों से देखा नहीं हूं इसलिए आने का मन कर रहा है। तो खैर अभी तो लॉकडाउन है, तो ऐसे एक नहीं, ऐसे सत्संग जगत में हजारों हजार एग्जाम्पल है। आप सबसे अच्छा उदाहरण तो आप देख लीजिए हमारे आचार्य देव, जो इस एज में भी घंटा पर घंटा इस तरह से लोगों को, और एक दो लोग नहीं, लाखों करोड़ों लोगों को अटेंड करना, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जोक। और जो एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज, मेंटल में छोड़ दिया, जो इतने सारे लोगों का ये लेना सब कुछ, क्योंकि प्रैक्टिकली ठाकुर का एक ऐसा जगत है कि लोग बाहर में हाथ पांव मार लेते हैं, सब कुछ, अगर कोई समस्या, प्रॉब्लम, इधर फिजिकल और मेंटल, वो पहले अपनी कोशिश पूरा कर लेंगे, और जब थक हार जाएंगे, सब कुछ, जब हर डोर क्लोज हो जाता है, देन यहां पहुंचते हैं। तो एक्चुअली इन सीवियर कंडीशन अधिकतर, तो इन सबों को मेंटली और शारीरिक रूप से, दोनों रूप से बूस्टिंग, वो एक व्यक्ति वहां बैठकर दिन रात एट द एज ऑफ दिस 87, 88, तो ये क्या बोलूंगा। तो दिस इज जस्ट ड्यू टू दैट प्रेरणा और वो कर्म प्रवणता। और वो जो प्रेरणा, एक बात मैं बताऊं कि कोई भी एक्टिविटीज, ठाकुर जी का हालांकि यहाँ स्पेसिफिक वैसा कुछ नहीं है, जो प्रेरणा कहीं से भी, ये प्रेरणा हमारी कहीं से भी आ सकती है, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, किसी के यहाँ शादी है, बेटी की शादी है, बहन की शादी है, या किसी की भी शादी है, लड़कियों की शादी में एक्चुअली रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होता है, क्योंकि फंक्शंस ज्यादा होते हैं, अरेंज करने पड़ते हैं। तो वो जो 3-4 दिन या महीने भर की जो तैयारी होती है, वहां पे खाना नहीं, सोना नहीं, मतलब शरीर को भी अलाउ नहीं है कि तुम बीमार पड़ो। तो ये जो वहां से जो इंस्पिरेशन मिल रहा है, जो मुझे ये यज्ञ पूरा करना है अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए, या अपने आत्मीय परिजन के लिए, ये जो इंस्पिरेशन अंदर में वाइटलिटी को बढ़ाता है, दैट इज वही इम्यूनिटी। तो वो एक मुखी चलन फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, मुझे मेरे शरीर और वो स्वच्छंदता की तरफ देखने का मौका नहीं देता है। और इसी कारण से उस बीच में लोग बिना खाए पिए रहते हैं, बिना सोए रहते हैं, लेकिन बीमार नहीं पड़ते, एवरीथिंग ठीक रहता है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही शादी खत्म हुई, लड़की की विदाई हुई, और देखा जाता है कि दूसरे ही दिन वो सीधा बेड पे गिरते हैं। क्यों न, वो जो एक मुखी, जो वो कॉन्सेंट्रेशन है, लगता है कि जो ये तो हो गया, खत्म। तो वो प्रेरणा, वो जो जहां से वो एग्जूड हो रहा है, वो जैसे ही शट डाउन होता है, तुरंत हमारी वो जो स्वच्छंदता के प्रति और शरीर के प्रति दृष्टि चली जाती है। तो एक्चुअली यही यहाँ पे ही ठाकुर ने ये बता दिया है कि इस कारण से ये होता है, और प्रकृति तुम्हें बता दे रही है कि तुम अब जैसे ही शरीर के तरफ मन गया, स्वच्छंदता की, मैं कैसे ठीक रहूं, तो दैट मीन्स कि प्रकृति तुम्हें बता रही है कि तुम बीमार पड़ने वाले हो। तो ये ठाकुर ने एक्चुअली ये इंसाइजिंग विजन हमारे सामने स्पष्ट कर दिया। अब इसको कोप अप कैसे करना है, तो ऐसा कोई डिवाइस ढूंढना होगा जो मेरा ये जो कंटिन्यूटी है, टू गेन इंस्पिरेशन फॉर एक्टिविटी, ये अविच्छेद, अनब्रोकन ऐसी प्रेरणा रहे, जो कि अधिकतर कर्मियों का होता है। कि एकदम मैं क्या बताऊं, यहाँ पे ऐसे तो बहुत सारे, मतलब मेरी छोटी सी जिंदगी है, उसमें ही मैंने कितने सारे लोगों को देखा है, तो हैं और कितने जो मैंने देखा नहीं है, जो जिनको मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है। एक थे फणिभूषण भट्टाचार्य, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, आज जो ठाकुर का इतना काम जो थोड़ा बहुत हो रहा है, उसके बेस अगर कहेंगे तो वो फणिदा थे। फणिदा पूरे यूपी में घुमा करते थे, और वो अंत के समय में जब वो चूंकि बैचलर थे, अकेले थे, तो लास्ट में जब शारीरिक थोड़ा सा ये हो गया, 80-90 के लगभग हो गए, तो देवघर में रहने लगे थे। दादा ने ही व्यवस्था कर दिया था, देवघर में थे, अकेले रहते थे। मैंने लास्ट दिन तक, अंतिम दिनों तक, वो उनकी बुद्धि, उनकी विधा थोड़ा सा भी ड्रॉप नहीं किया था। थोड़ा सा एज हो जाता है, लोगों की मेमोरी जाने लगती है, स्मृति जाने लगती है, लेकिन वो जो स्मृति वाही करते हैं ना,
जो इष्ट के प्रति जो उनका टान था, और टान सिर्फ ये नहीं, जब तक वो एक्टिव रहे। लास्ट में मैं एक जानता हूं, जो बनारस में, वाराणसी में जमीन ठाकुर जी के इसके लिए सेंटर केंद्र के लिए लेना था, तो चूंकि उन्होंने उस वक्त फनीदा को, तो अभी भी सब कोई पुराने जितने सारे हैं सब मानते हैं, तो वहां के गुरु भाइयों का आग्रह था कि फनीदा अगर आप चलते तो अर्घ संग्रह ये थोड़ा सा आसान हो जाता। तो उस वक्त तक फनीदा फिर चलने फिरने उतने लायक वैसे नहीं थे, तो उनको वहां के गुरु भाइयों ने, मैंने जैसा सुना था कि गोद में, मैंने बच्चे की तरह इस तरह से उठा के, और वाराणसी में यहाँ वहां ये सब करके अर्घ कलेक्शन किया, और फिर वही गोद में उठा के यहाँ पे उनको देवघर दे गए थे। तो आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो, मैं तो कहता हूं 60-61 के बाद लोग कहते हैं कि अब रिलैक्स करूंगा, ये बहुत काम हो गया, अब पांव पे पांव देकर अब बस या तो हरि भजन, पता नहीं कौन सा हरि भजन, और नहीं तो वो टीवी और ये सब में समय बिताते। छोड़िए, अभी फिर से एक एग्जाम्पल मुझे याद आ गई। हम कर्म प्रवणता की बात करते हैं, मैं जैसा कह रहा था कि 61-62 एज में लोग रिटायर करते हैं। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र हमारे जो आदर्श और हमारी जो मूल प्रेरणा है, देवघर जिस वक्त आए थे एट द एज ऑफ 58, तो 58-59 ये भी था रिटायरमेंट का एज। और उस वक्त आप सोचिए कि पार्टीशन हो गया उसके एक साल के अंदर, और लैक्स ऑफ पीपल रिफ्यूजीज होके, और ऐसे भी उनके साथ जो यहां आए थे, सब कोई सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ठाकुर के ऊपर। और फिर तिनका तिनका करके हिमायतपुर में जो कर्म उत्सव था, उससे कई गुना ज्यादा ठाकुर ने आफ्टर 60 साल के बाद जो ठाकुर ने किया देवघर में, जो लीला ठाकुर ने किया, इट्स अनइमेजिनेबल। तो मैं समझता हूं कि इस वाणी के तो सबसे बड़े उदाहरण वे स्वयं हैं, कि अपने शरीर को ताक पे रखकर, और वो प्रेरणामुखी वो चलन अगर कर्म हम रखते हैं तो ऑटोमेटिकली। लेकिन वही मैं कह रहा हूं कि सांसारिक जो प्रेरणा वहां भी जरूरी है। हम कोई भी छोटा सा काम करें संसार में, ऑफिस में हो, सरकारी काम हो, या कुछ भी किसी का पर्सनल काम हो, चाहिए जरूर, ये प्रेरणा जरूर चाहिए, ताकि मैं इंस्पायर्ड रहूं उसको करने के लिए। नहीं तो ये माइंड बॉडी। एक बात मैं बताऊं, आज मैं किसी से चर्चा कर रहा था, मुझे भूल रहा हूं किनसे मैंने चर्चा की, कि जैसे बहुत सारे लोग ट्रेडमिल पे वॉकिंग करते हैं, घर में ट्रेडमिल एक खरीद के ले आए और ट्रेडमिल पे वॉकिंग करते हैं। और एक ट्रेडमिल पे वॉकिंग करना और सुबह उठ के या शाम को प्रकृति के गोद में निकल के वॉकिंग करना, माने हेल एंड हेवन डिफरेंस। क्योंकि जब हम ट्रेडमिल में, घर में जब हम वॉकिंग करते हैं, तो मेरा शरीर वॉक कर रहा होता है, लेकिन मेरा मन वहां स्टैग्नेंट होता है, क्योंकि उस मन में कोई परिवर्तन नहीं है। तो शरीर एक अवस्था जो होती है, जो ट्रेन से जब हम उतरते हैं, तो जैसे चलती हुई ट्रेन से उतरने से क्या होता है, गिरते हैं। क्यों ना, शरीर मोशन में है, अचानक से जब हम गिरते हैं तो वहां पे स्टैग्नेंसी आ जाती है, तो इसके कारण हम उस मोशन को ही नहीं संभाल पाते हैं। तो वहां पे मन जो है, जब हम घर में, जब हम ट्रेडमिल पे दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो वहां पे मन मेरा टोटली शरीर से विच्छेद हो जाता है। और इस कारण से ये जो योग की बात है, ये जो एक्सरसाइज में हम समझते हैं, जो योग प्राणायाम या ये सब करके सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन कहीं से युक्त नहीं है, कोई एक प्रेरणा जहां से दे, वहां पर मेंटली लव अटैचमेंट नहीं है, तो वो योग भी एक्चुअली फैटल होता है। बहुत सारे केसेस में हो सकता है कि अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, चूंकि उनकी स्थिति और थोड़ी सी खराब होती है, तो थोड़ा सा हो सकता है पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए। लेकिन मुझे लगता है कि साइंटिफिकली अगर इसको विश्लेषण किया जाए, तो माइंड और साइकोफिजिकल अगर ये कोऑर्डिनेशन अगर नहीं है, तो फिर ये दोनों में जो ये फांक है, ये जो अंतर है, ये एक फैटल की तरह होता है। तो वही मैं कहना है कि सांसारिक जीवन में चलते हुए भी प्रेरणा एक ऐसी होनी चाहिए जो कि अनएंडिंग, ये परपेचुअल इटर्नल इंस्पिरेशन, वो कर्म प्रेरणा अगर रहती है तो। हाँ मधुद, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ जय गुरु, हम बोल रहे थे कि ये वाणी जो ऊपर अभी थोड़ा लेट ज्वाइन किए हम,
तो मेरे समझ में तो बहुत पहले ये यही एक ही बात आई कि ठाकुर जी हमेशा कहते थे जो शरीर और मन, जो तुम्हें मन की बात कर रहे थे, शरीर और मन में अगर देखा जाए तो मुझे लागी लगन मीरा हो गई मगन। जब ईश्वर में वो मगन मन जब होता है तो आदमी शरीर मुखी कम होता है, ऐसा मेरा सोचना है। और जब इष्टानुराग जब बहुत कॉन्सेंट्रेट होता है तो ठाकुर जी कहे कि काजेर झोंके चल भी जो तो शरीर भूले थोके। ये काज, ये कर्म का जो प्रवणता है, इष्ट को, इष्ट के प्यार में सब कुछ सर्वस्व अपना त्याग करने की भावना है, और उन्हीं के बातों को, उन्हीं के आशीर्वादों को चरितार्थ करना, जीवन में रूपायित करना ही अगर उसका प्रवणता है तो शरीर कभी बाधा नहीं पहुंचता है एकदम। और इस शरीर भूले थके शरीर होवे सोहन पटु स्वास्थ्य आस है के। अब सोच लीजिए कि शरीर सहन पटु आएगा, स्वास्थ्य बहुत जबरदस्त आएगा अगर वो कर्म प्रवणता सर्वोच्च शिखर पर होगा। बाबा तो बराबर कहते थे, जो अभी करने लोग बराबर आते थे एक एक मंदिर का प्रोजेक्ट लेकर के, तो बाबा तो बराबर कहते थे कि ठीक है आप लोग तो बड़ा एक प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, इस मंदिर के निर्माण में समस्त लोग अपना तन मन धन सभी लोग उत्सर्ग किए हुए हैं, लेकिन एक समय आएगा कि मंदिर निर्माण हो जाएगा, एक समय आएगा कि सब काम पूरा होगा, उसके बाद बहुतों को देखा गया है कि वो फिर बैठ गया, लगता है कि अब कोई काम रहा ही नहीं एकदम। और उस अवस्था में बहुत लोगों को शारीरिक रूप से अस्वस्थ होते देखा गया है। तो बाहर से कहते थे कि मंदिर बनाना मेरा प्रोजेक्ट नहीं है, मंदिर तो एक सिंबल है, ठाकुर को एक जीवंत रख करके ठाकुर के वाणियों को लोगों के बीच एक जाजर मुखर करना। लेकिन निरंतर अगर कर्म प्रवणता रहेगा, निरंतर अगर लागी लगन मीरा हो गई मगन वाली स्थिति रहेगी तो शरीर कभी आड़े हाथ नहीं आएगा, जिसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है बाबा नगरी। हम देखें बहुत लोगों को बैद्यनाथ धाम आते हुए 110 किलोमीटर 20 मिनट चलते हुए शरीर लगेगा कि 1 किलोमीटर चलने लायक नहीं है, शरीर लगेगा कि ये तो इसको मेरे पास होना चाहिए था, कैसे बाबा के पास जा रहा है मंदिर। बस एक ही प्रवणता है कि ईश्वर का दर्शन करें, ईश्वर के पास पहुंचे, वहां शरीर मेरा कोई बाधा नहीं आएगा। लेकिन एक सांसारिक दुनिया में अगर कोई ह्यूमैनिटेरियन पार्ट को अगर देखेंगे तो बहुत समय में शरीर मुखी लोग हो जाता है, लेकिन जब ईश्वर मुखी हो जाता है वो कर्म प्रवणता, तो वहां पर तदर्थ क्लेश सुख प्रियता रहता है, उस दुख में भी सुख में भी वो शरीर मुखी कभी नहीं रहता है, और हर समय वो भगवान के पद पर ही रहता है, जैसे हनुमान जी को हुआ था, जैसे मीरा को हुआ था, जैसे शिवाजी भी अपने सारा राज्य रामदास को समर्पित कर दिए थे और उन्हीं को खुश करने में अपना सारा जीवन उत्सर्ग किए थे, वो शरीर मुखी नहीं थे, वहां कर्म प्रवणता ही जो थी, जो गुरु रामदास को खुश करने की प्रवृत्ति थी। और जब कर्म प्रवण रहेगा मनुष्य तो हमको लगता है कर्म प्रवण मतलब ईश्वरीय कर्म प्रवण, कर्म प्रवणता पत्नी को खुश करने का नहीं, सांसारिक भौतिक सुख को खुश करने का प्रवणता नहीं, ईश्वर मुखी रहेगा तो हमको लगता है कि हमेशा वो शरीर मुखी नहीं रहेगा, वो मन मुखी ईश्वर मुखी ज्यादा रहेगा और शरीर उसके आड़े हाथ नहीं आएगा। जय गुरु। हेलो। नहीं, अच्छा कौन? नहीं मैं शिखा। कुछ बोलना है? नहीं कुछ लाइक आई वांटेड टू से मैंने ऐड समथिंग टू दैट, वो बानी से कुछ रिलेटेड। Okay, okay, just 1 or 2 minutes, if you wish. Can I? Yes, yes. Okay, Jai Guru everyone. So, आप लोग ने इतने सुंदर से व्याख्या किया, इतना लाइक मैं तो आप लोगों के মানে আমি তো আপনাদের হাঁটুর সমান, তো এরকম করে বলতে পারবো না, but still I am trying my best. So ठाकुर जी के हर एक शब्द अपने आप में ही एक महासागर है, मैं क्या बोलूं और क्या नहीं। लेकिन वो बानी, when I read that reading, when I read, the foremost sense in this reading is about being sound and healthy. So to my understanding, it is being said that हम तभी स्वस्थ है, तभी तंदुरुस्त है, when we have reached a stage, an absolute stage that we no more question about our existence, about our entity. Because why do we exist? We exist because he made us so.
আমরা প্রতিদিন যে কাজ করি সেই কাজ নিছক কাজ নয়, আমাদের বেঁচে থাকা বা অস্তিত্বের একটা সংকেত মাত্র, যে আমি যে আছি এটা আমার সত্তার এক উপলব্ধি। And we don't just exist. The language of cosmos recites the hymn of the one who has neither source nor end, neither base nor surface. And the fact of our entire existence is him and him alone. And we exist consciously as a part of this conscious universe. And with consciousness comes faith, like mere interpretation se. With faith comes action. वही बानी में बोला है कि the propensity to work. We must work for the sake of the Lord. এই নিত্য নৈমিত্তিক কাজের নেপথ্যে একটা প্রেরণা ক্রিয়াশীল. Like every car needs a fuel. That fuel is our inspiration. सुंदर स्वस्थ होना, being and becoming को enlighten करना, यही तो हमारे अस्तित्व का धर्म ही वो है. Right. Like soldiers train their body and mind for the nation. They are the soldiers of the nation. Nation and love for the nation works as a prerana for that, the inspiration. We are the soldiers of the Lord. ईश्वर के सैनिक. ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम ही तो हमारे लिए वो प्रेरणा, that works as the prerana we want. What's more positive than that? Right. And if the urge for action doesn't inculcate in us or is absent, जो second part में बोला है, we do not find any inspiration for that. Then we must understand this as surely as the rising of the sun, that আমাদের শরীর, আমাদের মন, আমাদের সত্তা ক্রমশ অসুস্থ হচ্ছে. Like कल आपने वो you have read that poem Love from Gibran the Prophet. Yes. We find there that he shall descend us to our roots and shake them in their cleansing to the earth. ऐसा हो सकता है प्रेम में. But because we love him and because that life guides us as an inspiration, we turn our moments to action as a result of the inspiration. और अगर हम वो नहीं कर सकते, तो शेक्सपियर ने बोला था that we love the rain, but when it rains, we run away to our houses. कि हम बोलते हैं हमें बारिश से, वर्षा से प्रेम है, लेकिन जब बरसता है हम अपने घर दौड़ते हैं. আমি যত কাজে কর্ম থাকবো এবং অন্তরের মধ্যে প্রেরণা অনুভব করব, ততই তো আমি সুস্থ থাকবো. আর সুস্থ as in we exist as an active agent of this cosmos, sound and healthy. কর্মহীন অলস জীবনে অসুস্থতার বার্তাবাহক. এটাই মানে I interpreted this. तो मैंने तो इतना ही comprehend किया, ज्यादा अच्छे से समझती नहीं मैं. गलतियों के लिए माफी फिर से. Thank you. जय गुरु. Very nice, Shikha. Very beautifully explained. Or actually, I should have called you. Thank you. But No, it's okay. just for the time. But it's so No, I sweet understand. that you just entered. So No, I understand. I was. And we liked it. नहीं, मैं हिचकिचा रही थी, but still I entered. शिखा, तुम बहुत ही अच्छा तुमने किया, और इस तरह से ही करते रहना. अगर कभी भी कुछ भी महसूस होता है कि ये बोलना है, तो फिर बोलना है, विदाउट एनी हेजिटेशन. तो कीप इट अप. थैंक. आज थोड़ा अच्छा ही डिस्कशन हुआ, और जितने सारे लोगों ने कहा, स्पेशली अमीय, अनुपमा, इधर स्वरूपदा, और लास्ट में शिखा. तो मुझे लगता है, और एक बात है कि ये एक ऐसा जिसको कहते हैं कामधेनु, जो ठाकुर की वाणी हम जितने निचोड़ेंगे इसका रस खत्म होने वाला नहीं है. तो ईयर आफ्टर ईयर, डिकेड, हम एक वाणी को लेके हम चल सकते हैं. उसमें एसेंस सब कुछ मिल जाएगा अगर हम ढूंढें तो लेकिन हमें तो आगे बढ़ना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा फिर आगे की ओर. तो विभावरी, तुम थोड़ा सा हमें कुछ सुना दो. जय गुरु. जय गुरु. है तू जीना
পরিচয় এত চেনা তা মনে এত চেনা তাও মনে জানি না তাহার পরিচয় জানি না তাহার পরিচয় এত চেনা তাও মনে সে সবারে ধরে রাখে সকলের মাঝে থাকে সে সবারে ধরে রাখে সকলের মাঝে থাকে যন্ত্র যন্ত্রীয়কে সে চির বিষয় যন্ত্র যন্ত্রীয়কে সে চির বিষয় এত চেনা তাও মনে জানি না তাহার পরিচয় জানি না তাহার পরিচয় এত চেনা তাও মনে যা আছে সকলি তারা সৃজন যা আছে সকলি তারা সৃজন সে যে যোগী মুনি ঋষিদের সাধনার সে যে যোগী মুনি ঋষিদের সাধনার জানি তুমি সকলের প্রিয় প্রাণারা তোমাতে শুরু আর তোমাতে এই অদ্ভুত সন্তানের রাখো চরণে ধরে এই অদ্ভুত সন্তানের রাখো চরণে ধরে তখন সাথী রেখো তখন সাথী রেখো যবে হব পাইনি তোমার পরিচয় পাইনি তোমার পরিচয় জানি না তোমার পরিচয় এত চেনা তাও মনে হয় এত চেনা তাও মনে হয় জানি না তাহার পরিচয় জানি না তাহার পরিচয় এত চেনা তাও মনে হয় जय गुरु जय गुरु। बहुत अच्छा विभावरी।